नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, असम, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्पेशल रिवीजन यानी एसआर और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, इन दोनों प्रक्रियाओं ने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। असम में एसआर क्यों शुरू हुआ, एसआईआर से यहां लोगों में डर क्यों है और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग मामलों में नोटिस जारी क्यों किया। सबसे पहले असम की बात कर लेते हैं। दरअसल बीबीसी की रिपोर्ट में असम के कामरूप जिले के गोरो इमारी गांव में रहने वाले 39 वर्षीय रोहम अली ने बताया कि उनके लिए ये प्रक्रिया चिंता का कारण है। ब्रह्मपुत्र में नाव चलाकर वो अपने 6 सदस्यीय परिवार का पेट पालते हैं। रोहम कहते हैं कि हमारे परिवार का नाम एनआरसी में है, नागरिकता के सारे कागज हैं, लेकिन डर है कि ये वोटर लिस्ट से नाम कहीं कट ना जाए। उनके घर में ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, इसलिए अधिकारी से बातचीत को लेकर भी वो चिंता में है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि असम में एसआर और एसआईआर में फर्क है। अब क्या फर्क है, चलिए जानते हैं। बताया जा रहा है कि एसआर यानी स्पेशल रिवीजन केवल असम में होगा, जिसके चलते बीएलओ घर घर जाकर पहले से भरे हुए फॉर्म के आधार पर वेरिफिकेशन करेंगे। नागरिकता के सबूत नहीं मांगे जाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट अपडेट होगी और फिलहाल असम में 29,656 बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन यूपी, वेस्ट बंगाल और 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में है। हर वोटर को खुद फॉर्म भरना होगा, नागरिकता के सबूत देना अनिवार्य होगा और फॉर्म जमा न होने पर नाम हटाने की प्रक्रिया संभव है। यही वजह है कि एसआईआर को लेकर कई राज्यों में डर और विरोध दोनों बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर में एसआईआर का आदेश जारी किया था, लेकिन असम को इससे बाहर रखा गया। कारण, असम में नागरिकता की पहचान प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में निगरानी के अंतिम चरण में है, इसलिए वहां एसआईआर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद ही असम में एसआर की घोषणा हुई और यहीं से विवाद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें पहली याचिका में कहना है कि वो सालों से भारत में रह रहे हैं, सीएए के तहत नागरिकता पाने के हकदार हैं, लेकिन आवेदन का फैसला अटका हुआ है और अब एसआईआर की वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दूसरी याचिका भारतीय किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट की ओर से लगाई गई है और ये याचिका यूपी के एसआईआर को लेकर है। इसमें तर्क दिए गए हैं कि यूपी में 55.35 करोड़ वोटर हैं और इतनी बड़ी प्रक्रिया 4 हफ्तों में पूरी करना असंभव है और लाखों वैध वोटरों के नाम कटने का खतरा भी है। ट्रस्ट ने पहले चुनाव आयोग को समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब इसकी अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। अब अगर बात करें तीसरी याचिका की, तो ये याचिका असम में लगाई गई है। यहाँ एसआईआर की जगह एसआर कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि असम संवेदनशील राज्य है, यहाँ एसआईआर की जरूरत थी क्योंकि एसआर से विसंगतियां बढ़ेंगी। अब इस मामले में भी 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। हालांकि एसआईआर को लेकर अब तक ना जाने विपक्ष और देश भर के कई संगठन कितने भी भ्रम फैला रहे हों, लेकिन असल में तो एसआईआर सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर है और इसकी नागरिकता से कोई भी लेना देना नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन एसआईआर और एसआर का फायदा जबरदस्त हुआ है, क्योंकि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 94 अवैध बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया है। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।